अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ट्राउज़र का एक लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए पहले से मैंने ट्राउज़र रेडी करके रखा हुआ है, नेफ़ा वगैरह भी बनाया हुआ है और जितनी लंबाई मैंने इसकी रखनी है उतना मैंने इसका निशान लगा के रखा है। और ये आधा इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये फोल्डिंग में आएगा। ये पट्टी जो है ये मैंने काट के रखी हुई है। ये 5 इंच की चौड़ाई तकरीबन 6.5 इंच या 6 इंच तैयार रखनी है, लेकिन मैंने 8 इंच पे से कटिंग की हुई है। और ये कपड़ा जो है ये तकरीबन 10-11 इंच लंबा और चौड़ाई इसकी जो रखी है ये 6 इंच रखी हुई है मैंने। इस तरह से इसको सीधा रख के यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है पेंटेक्स की। इस तरह से हल्के हाथ से इसकी सिलाई लगानी है। ये एक सिलाई लग गई है, ये देख लें। इस तरह से बिल्कुल बारीक पॉइंट की होगी तकरीबन ये सिलाई। और दोबारा आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फासला देकर दोबारा से इस तरह से पेंटेक्स बनाना है। इस तरह से इसको सीधा करके रख के ये सेकंड पेंटेक्स भी मैंने डाल दिया है। अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा फासला देकर सेम एक जितना फासला देना है और इसी हिसाब से मैंने इसके पूरे पेंटेक्स बना लेने हैं। तो ये मैंने पहले से एक पट्टी रेडी करके रखी हुई है इसकी। इस तरह से तो अब मैं आपको ये इसके पर लगाना सिखाऊंगी कि डिज़ाइन किस तरह से उसके पर रख के सिलाई करनी है। ये एक एक्स्ट्रा पट्टी अलग से ली हुई है। ये तकरीबन जो है 50 इंचेस के आसपास इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 3 इंच है। इसके अंदर ये मकरामा डोरी कहलाती है। मकरामा डोरी लेकर ये इसके अंदर रख के इसकी सिलाई लगानी है। ये डोरी इसके सेंटर में रखने का फ़ायदा ये है कि फिर हम जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। पहले यहाँ से इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से एक बुट का फासला देके इस तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ से टांका पक्का कर लें ताकि बाद में जब आप डोरी खींचे तो फिर यहाँ से ये डोरी पीछे की तरफ नहीं जाए। और यहाँ से एक बुट के फासले पर सिलाई लगा लेनी है। डोरी को इस तरह सेंटर में रखते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा के पट्टी रेडी कर दी है। अब इसके अंदर से डोरी खींच के मैं इसको सीधा कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ खींचे डोरी को। इस तरह से इस पट्टी को सीधा करते जाएं। ये देखें दूसरी तरफ से डोरी किस तरह से निकलती जा रही है। तो ये पट्टी तैयार होकर यहाँ से थोड़ा थोड़ा रख के खींचना। मैंने एक साथ सारा खींचा है तो थोड़ी सी यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके खींचें तो ईज़िली बाहर निकल जाएगी इसमें से। अब यहाँ से इसको काट दें और काटने के बाद इस सिलाई को यूँ सेंटर में रखें। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के इसको प्रेस कर लें। जैसे ये मैंने प्रेस करके रखी हुई दूसरी डोरी। अब ये डिज़ाइन जो है इस तरह से सीधा रखना है और ये शलवार का पंचा जो है
ये सीधी साइड पे इस तरह सीधा ऊपर की तरफ रखना है, ये उल्टा है और यहाँ पर पांचे की ये उल्टी साइड है। सीधे के ऊपर सीधा रखना है, जहाँ पर मैंने निशान लगाया है उससे आधा इंच ऊपर करके सिलाई लगानी है, क्योंकि जब आप फोल्डिंग में लेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ तो आधा इंच नीचे बढ़ा के करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है। यहाँ से इस निशान के हिसाब से मैंने अब सिलाई लगा ली है। अब उल्टी साइड पे इस तरह ये कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ें, इस तरफ, और यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगानी है ताकि अंदर का जो कपड़ा है वो बैठ जाए। ये सिलाई जो है ऊपर से नज़र नहीं आएगी, नीचे की तरफ आएगी। जो पट्टी ऊपर लगेगी इसके नीचे की तरफ आएगा ये कपड़ा। ये देखिए, अब इस तरह से इस पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ से जो मैंने आपको बताया था ना आधा इंच कम करके लगाया था, अब यहाँ से आधा इंच ये पट्टी जो है नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रख के हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये यूँ आएगी इस तरह से, और यहाँ ऊपर से भी इस तरह आधा इंच ऊपर से भी रख के फोल्ड करके फिर यहाँ पर प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और ये है उल्टी साइड। आप भी इसी तरह कीजिएगा। ये सिलाई कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए, आधा इंच अंदर की तरफ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉर्नर पे आएगी तो कॉर्नर जो है पांचे तो बिल्कुल उभरा उभरा सा नज़र आएगा। अब ये पट्टी जो मैंने तैयार की थी इसकी फ्रिल बनानी है। फ्रिल किस तरीके से बनानी है वो आप देख लें। ये बिल्कुल सेंटर जो है ना इसके, यहाँ पर इसकी सिलाई लगानी है इसको लगाते हुए। अब आधा इंच इस तरह से फोल्ड करना है और आधा इंच इसके अपोजिट साइड पे इस तरह से, यानी कि ऊपर स्क्वायर शेप आनी चाहिए। और यहाँ दोनों फ्रिल के कोने जो हैं वो इस तरह से मुड़ेगा। फिर ऊपर से दूसरा इस तरफ रखना है और यहाँ फिर अपोजिट साइड पर रखना है। उसी तरह से करते हुए पूरी फ्रिल तैयार करनी है। इस सिलाई के ऊपर रख के इसी के ऊपर से सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर में पट्टी इसी सिलाई के ऊपर करके रखें। इस तरह से रखने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आधा इंच फोल्ड करना है। ये बूट की तरफ मैंने फोल्ड किया इसको आधा इंच। अब आधा इंच जो है अपनी तरफ फोल्ड करना है तो ये एक बॉक्स सा बन जाएगा। इस तरह से स्क्वायर शेप आनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। अब ये देखें, इसी तरह से अब ये प्लेट अपनी तरफ मोड़ के डाली है इसी तरह से। दूसरी प्लेट फिर उसी बोर्ड की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड्स पे दोनों प्लेटें जो हैं वो करनी है। इसी तरह पूरी फ्रिल तैयार करनी है। कोशिश कीजिएगा कि पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह से देखें, इस तरह से बॉक्सेस वाली फ्रिल मैंने बना के तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर ये जो मोती हैं छोटे छोटे से, ये इस धागे की मदद से मैं लगाऊंगी और ये धागे की भी 4 लेयर से। तो ये पहला बॉक्स जो है मैं छोड़ दूंगी क्योंकि यहाँ पांचे की जो फाइनल सिलाई लगती है फिटिंग की वो लगेगी, तो उसमें बाज़ औक़ात मोती जो है वो आ जाता है तो टूट भी जाती है सुई। इस वजह से मैं इसको छोड़ दूंगी और सेकंड वाले से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट वाला जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में इसमें मोती लगा दूंगी।
इस तरह से इसका पहला टांका उठाना है सेंटर से। ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर से टांका उठाने के बाद इस फ्रिल के एक नोक पकड़ें और इस तरह इसके दोनों हिस्से जो हैं इसमें से सुई गुजार के वापस पीछे की तरफ लाना है सेंटर की तरफ। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह कोना उठाकर इस तरह से लेकर जाना है। अब यहाँ मोती लगाना है इसके ऊपर। मोती लगाने के बाद ये दूसरा कोना जो होता है वापसी वहाँ से सुई नीचे लेके जानी है। अब यहाँ पर एक गिरा लगा देनी है ताकि मोती अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरह से ये रेडी हो गया। अब दूसरा देख लें, दूसरे बॉक्स का सेंटर जहाँ पर आ रहा है यहाँ तक धागा लेके मैंने इस पर दोबारा एक गिरा लगानी है। ये देख लें इस तरह से। अब फिर इसके सेंटर से मैं उठाऊंगी धागा और उसी तरीके से जैसे मैंने पहले दोनों नोकों में से सुई का धागा गुजार के मोती लगाया था इसी तरह से यहाँ पे भी लगाना है। एक एक मोती लगाने के बाद गिरा लगाते जाएं ताकि मोती अपनी जगह से नहीं हिलें। अगर गिरा नहीं लगाएंगे तो मोती जो है लूज़ होकर बाजुकात सिलाई जो है इसकी निकल भी जाती है। इसी तरह से पूरी फ्रिल तैयार करनी है। ये देख लें ये रेडी हो गया है इस तरह से बन के। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।